सब्सक्राइबर्स एंड डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है, उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 1.1 अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ये 1.2 शुरू से बहुत आसान एक्सरसाइज है, लेकिन एंड के जो लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं वो ज़रा डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के। तो आइए और समझें कि ये क्वेश्चंस कैसे होंगे। ये वाले क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिए हैं, लेकिन फिर भी आप एक दफ़ा इन्होंने इस वजह से एक्सरसाइज 1.2 में इसलिए दोबारा दिए हैं ताकि आप लोगों को अगर इसमें कोई कॉन्सेप्ट सही समझ नहीं आया तो आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए और समझिए कि एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कैसे करने हैं। Exercise 1.2. Question number 1 is find unit matrices row matrices column matrices and null matrices। इन्होंने हमें क्वेश्चन ये दिया है कि फाइंड यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस के मालूम करें यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। ये जो हमने कॉलम डाला है इसका मतलब ये है कि दर्ज झेल मैट्रिसेस के जरिए आपने यूनिट मैट्रिसेस फाइंड करनी है, रो मैट्रिसेस फाइंड करनी है, कॉलम मैट्रिसेस फाइंड करनी है और नल मैट्रिसेस फाइंड करनी है। तो इसके जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करा देता हूं और बाकी आपको पता है कि मैं आपसे कमेंट में उनके आंसर्स पता करूंगा। पार्ट ए इज इक्वल टू 0 0 0 0। सॉल्यूशन। अब आपको देख के अंदाजा हो रहा है क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में, जब हमने ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था, तब मैंने आपको इस मैट्रिक्स के बारे में बताया था कि ये कौन सी मैट्रिक्स होती है। तो आपको ये देख के पता चल रहा है कि जिसके अंदर सिर्फ जीरोस हो, चाहे वो सिर्फ एक जीरो हो, चाहे वो रो मैट्रिक्स में जीरो हो, कॉलम मैट्रिक्स में जीरो हो, जिस मर्जी मैट्रिक्स में जीरो हो, वो हमेशा हमारी नल मैट्रिक्स ही कहलाती है। सो this is null matrix। So in answer we write matrix A is null मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स ए एक नल मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ए नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर जीरोस हैं। जिस भी मैट्रिक्स के अंदर जीरोस हो वो हमेशा हमेशा हमेशा, चाहे वो इस शेप में जीरोस हो, चाहे वो इस शेप में जीरोस हो, चाहे वो सिर्फ ये जीरो हो, चाहे वो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, जिस भी शक्ल में, जिस भी टाइप में वो जीरो आ जाए, उस मैट्रिक्स को हम हमेशा नल मैट्रिक्स या एम्प्टी मैट्रिक्स भी कहते हैं। नल मैट्रिक्स का एक और नाम है एम्प्टी मैट्रिक्स के खाली मैट्रिक्स। सो द पार्ट ए इज अ नल मैट्रिक्स। Question number 1
1 में सिर्फ 6 पार्ट्स है, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि 6 के 6 पार्ट्स ही करा दूं। पार्ट बी इज इक्वल टू 2 3 4। अब ये मैट्रिक्स कौन सी है? अब जैसा कि हमने उस दिन ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस पढ़े थे एक्सरसाइज 1.1 में, हमारा उसमें रूल था कि फर्स्ट रो देन कॉलम। तो उसमें हमारी रो क्या ऐसे थी, हॉरिजॉन्टल में थी या वर्टिकल में थी? हॉरिजॉन्टल में थी। तो जो हॉरिजॉन्टल चीज होती है, जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होती है, उसे हम रो मैट्रिक्स का नाम देते हैं। So in answer we write matrix B is row matrix. Matrix B is a row matrix. कि मैट्रिक्स B आ का मतलब है एक, रो मैट्रिक्स इसका मतलब है मैट्रिक्स B एक रो मैट्रिक्स है। सो द आंसर ऑफ पार्ट बी इज मैट्रिक्स B इज अ रो मैट्रिक्स। उम्मीद है आपको पहले 2 पार्ट समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको थर्ड पार्ट करवाता हूं। अगला पार्ट मैं आपको पार्ट डी कराऊंगा, क्योंकि इसमें जो पार्ट्स है, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि 6 के 6 कराऊंगा, लेकिन मैं आपको इस वजह से अभी 6 के 6 नहीं करवा रहा, क्योंकि हमने ये वाला क्वेश्चन 1.1 में भी पढ़ा है, इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा है, इस वजह से मैं आपको इसके सारे पार्ट्स नहीं करवाऊंगा। तो अब हम करेंगे पार्ट डी इज इक्वल टू 1 0 0 1 सॉल्यूशन। अब ये मैट्रिक्स कौन सी है? आया ये यूनिट मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, नन मैट्रिक्स है? आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैट्रिक्स जब आपने हमें इंट्रोडक्शन में कराई थी, तो ये तो आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम दिया था, जो कि यहाँ पे इन्होंने कोई ऐसा नाम मेंशन नहीं है जो आइडेंटिटी के नाम से है। अब ये देखें, अब ये जो यूनिट है, यूनिट ये तो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ी ही नहीं थी। तो आइडेंटिटी का दूसरा नाम है यूनिट। जैसा कि नल का दूसरा नाम है एम्प्टी, वैसे ही आइडेंटिटी का दूसरा नाम है यूनिट। अगर यहाँ पे उन्होंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिखा हुआ तो होता तो ये आइडेंटिटी होती। अगर यहाँ पे इन्होंने जैसे यूनिट लिखा है, तो हम इसकी आंसर में ये नहीं लिखेंगे कि मैट्रिक्स डी इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नो, वी राइट मैट्रिक्स डी इज a unit matrix because in question they give us unit, not identity. अब आपको आइडेंटिटी की एक पहचान मैं आपको बता देता हूँ। यूनिट का तो आपको पता चल गया कि आइडेंटिटी कहते हैं। अगर आपको अब ये नहीं पता कि कौन सी मैट्रिक्स है, तो आपके लिए एक आसान सा है। आप यहाँ पे आइडेंटिटी लिखा है ना, यूनिट के नेम को तो आप अपने दिमाग में फिक्स कर लें कि ये आइडेंटिटी का दूसरा नाम है। जब जब यूनिट आए कि आप यूनिट मैट्रिसेस फाइंड करें, तो आपके सामने फॉर एग्जांपल ये पार्ट आए, तो अब आपको ये पता ही नहीं है कि ये कॉलम है, नल है या रो है फॉर एग्जांपल, तो आप इसको पहचान कैसे सकते हैं? ऐसे। आइडेंटिटी किससे शुरू होता है? आई से। अब आई हम ऐसे लिखें आइडेंटिटी, या आई हम ऐसे लिखें आइडेंटिटी, दोनों बनते आइडेंटिटी ही हैं। तो इसलिए अब ये जो आइडेंटिटी जिससे शुरू होता है, तो आप इसका ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देखें आइडेंटिटी का आई, ये नंबर्स में आई की शेप किस तरह की होती है? 1 की तरह। ये देखें, ये 1।
तो आप ये अंदाजा लगा लें कि आइडेंटिटी वो मैट्रिक्स है जिसमें ये दो फर्स्ट रो में से पहला नंबर और लास्ट रो में से सेकंड नंबर जिसमें 1 हो, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। So the answer of this we write matrix D is a unit मैट्रिक्स के मैट्रिक्स D is a unit मैट्रिक्स के मैट्रिक्स D एक यूनिट मैट्रिक्स है। अब ये हम यहाँ पे मैट्रिक्स क्यों लिख रहे हैं? उन्होंने तो यहाँ पे मैट्रिसेस का है, उन्होंने हमें क्वेश्चन ऐसा बना के दिया है कि अगर वो यहाँ पे मैट्रिक्स लिखते हैं तो हमें तो पता चल जाता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही यूनिट मैट्रिक्स है, एक ही रो मैट्रिक्स है, एक ही। इन्होंने उसकी प्लूरल मैट्रिक्स का प्लूरल इस वजह से यहाँ पे लिख के दिया है ताकि आप लोगों को लगे कि यहाँ पे हमारे पास ज्यादा कॉलम मैट्रिक्स है, ज्यादा यूनिट है, रो है, नल है। एक किस्म का इन्होंने हमें कंफ्यूज करने के लिए ये मैट्रिसेस लिखा है। लेकिन अगर आप किसी पार्ट के आंसर में आपने मैट्रिक्स ही लिखना है, मैट्रिसेस नहीं लिखना, क्योंकि मैट्रिसेस एक से ज्यादा होती हैं, मैट्रिसेस एक से ज्यादा होती हैं और मैट्रिक्स सिर्फ एक होती है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट डी की समझ आ गई होगी। तो अब मैं आपको घर के लिए आपको कुछ पार्ट्स लिख के दे रहा हूं जिनका आपने कमेंट्स में आंसर लिख के देना है। तो आप राइट डाउन कर लें कि कौन कौन से पार्ट्स। एक आपने पार्ट सी, एक आपने पार्ट ई और एक आपने एफ। ये 3 पार्ट्स हैं जो आपने मुझे इनका आंसर लिख के कमेंट्स में देना है कि आया ये यूनिट मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 के तीनों क्वेश्चन सेम इसी तरीके से होंगे, उसमें बस 2 मैट्रिसेस जरा सी चेंज है, वो मैं आपको करवा देता हूं। इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। इन्होंने इसमें उन्होंने कुछ और ऐड की है। एक उन्होंने स्क्वायर मैट्रिसेस ऐड की है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, अब इधर जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने हमें यूनिट दिया था, अब उन्होंने हमें क्वेश्चन नंबर 2 में इसकी जगह उन्होंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम हमें दिया है कि उन्होंने अब इसमें हमारे पास उन्होंने 2 मैट्रिक्स ऐड की है जो कि है स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें अब हमने क्या करना है, सेम वही तरीका है, सेम वही है कि आपने बस इसमें आइडेंटिफाई करना है, मालूम करना है कि स्क्वायर, आइडेंटिटी, रो वगैरह कौन कौन सी मैट्रिक्स हैं। इसमें भी मैं आपको सिर्फ 2 पार्ट्स करवाऊंगा। पार्ट ए आपको मैं करवा देता हूं जो कि है -8 12 2 7 0 4। इन्होंने अब हमें ये मैट्रिक्स दी है। अब ये मैट्रिक्स कौन सी है, अब ये हम किस तरह हमें पता चलेगा कि ये रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, कॉलम है, नल है या रो है। आप याद करें इंट्रोडक्शन में मैंने आपको
दो मैट्रिसेस के फॉर्मूले बताए थे, एक था रो मैट्रिसेस और एक रेक्टेंगुलर। रो स्क्वायर मैट्रिसेस, सॉरी स्क्वायर मैट्रिसेस और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था C इज इक्वल टू R, और रेक्टेंगुलर का बताया था C इज नॉट इक्वल टू R, के कॉलम्स आर इक्वल टू रोज, और रेक्टेंगुलर का है कॉलम्स आर नॉट इक्वल टू रोज, के कॉलम की तादाद कुछ है और रोज की तादाद कुछ है, लेकिन स्क्वायर में तादाद एक जैसी है। अब आप ये देखें कि इस मैट्रिक्स पे इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला इस मैट्रिक्स पे लगा है। C इज इक्वल टू R या C इज नॉट इक्वल टू R। पहले हम गिन लेते हैं। देयर आर 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, 2 by 3। अब क्या ये रोज और कॉलम्स एक सेम है, एक जैसी है, एक तरह की है, एक तरह की नहीं कि मतलब कि इक्वल है? नो, कॉलम्स की तादाद कुछ और है, रोज की तादाद कुछ और है, तो इसलिए इसमें हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। तो इन फॉर्मूले के जरिए हमने इस पार्ट ए का आंसर निकाल लिया है, जो कि है पार्ट मैट्रिक्स ए इज रेक्टेंगुलर कि मैट्रिक्स ए एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का एक पार्ट और करवा देता हूं, जो कि है पार्ट 8। अल्फाबेट्स में ये पार्ट H बन रहा है, नंबर्स में ये पार्ट 8 बन रहा है, और रोमन में ये पार्ट ये बन रहा है। तो हम पार्ट मैं आपको इन रोमन लिख के दे देता हूं, पार्ट कौन सा कर रहे हैं हम इन रोमन। दिस पार्ट जो कि 8 कहलाता है, वो वाला हम पार्ट करने लगे हैं। 1 2 3 -1 2 0 0 0 1 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। अब ये उन्होंने हमें एक मैट्रिक्स दी है। अब ये देखिए, पहले हम नजरसानी कर लेते हैं कि इनमें से ये हम इसमें से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सी है। क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? नो, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ सेंटर वाली कॉलम प्लस रो कह लें आप, वो 1 होती है, बाकी सारे 0 होते हैं, लेकिन इसमें कॉर्नर पे मुख्तलिफ नंबर्स हैं, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं हो सकती। क्या ये रो मैट्रिक्स है? नो, बिकॉज रो मैट्रिक्स इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज नॉट हॉरिजॉन्टल। क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है? नो, बिकॉज कॉलम मैट्रिक्स आर इन वर्टिकल। क्या ये नल मैट्रिक्स है? नो, बिकॉज ये नल मैट्रिक्स इस वजह से नहीं है क्योंकि हमने पढ़ा है कि नल मैट्रिक्स में हमेशा जीरोस होते हैं, तो ये नल मैट्रिक्स भी नहीं है। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? चले आइए जान लेते हैं कि ये क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 फॉर्मूले लिखे हैं, एक स्क्वायर का एक रेक्टेंगुलर का। अब हम पहले स्क्वायर में पढ़ लेते हैं। स्क्वायर में इन्होंने ये कहा है इन उर्दू कि कॉलम्स की तादाद रोज के तादाद के बराबर होती है, यानी द नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। आइए हम यहाँ पे काउंट कर देते हैं। दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो एंड दिस इज थर्ड रो। सो देयर आर 3 रोज। मैं नहीं लिख रहा बाय, क्योंकि हमें पता है कि इसमें पहले रोज होती हैं, लेकिन ऑर्डर में आपने रोज जरूर लिखना है। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे मैंने रोज नहीं लिखी।
Now we count columns. This is first column, this is second, and this is third. So there are also 3 columns. तो अब देखें कि क्या number of rows equal है number of columns के. There are 3 rows. Also there are 3 columns. So the formula used in this matrix is C is equal to R. ये फॉर्मूला किसका है? स्क्वायर मैट्रिक्स का. तो इसका मतलब ये वाली मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स H लिख लिया आप. मैंने यहाँ पे अल्फाबेट्स के तौर पर मैं पार्ट का नाम दिया है. मैट्रिक्स H is a square मैट्रिक्स. कि मैट्रिक्स H एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. सो इन इंग्लिश मैट्रिक्स H इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. कि मैट्रिक्स H एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी तरह का है. वो मैं आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 3 जिसके अंदर टोटल 5 पार्ट्स हैं, वो मैं आपको पूरा क्वेश्चन एक किस्म का होमवर्क में दे देता हूँ. यानी आपने मुझे उनके आंसर्स कमेंट्स में बताने हैं कि वो आया कि वो नल है, आइडेंटिटी है, रो है, कॉलम है, नल है, स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. और अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 में से कुछ भी ऐसा समझ नहीं आ रहा हुआ तो आप उधर नीचे मुझे कमेंट कर दें कि आपने जो मुझे क्वेश्चन नंबर 3 आपने जो हमें क्वेश्चन नंबर 3 कहा था कि मैं आपको वो उसके आंसर्स कमेंट्स कर दूंगा. कमेंट्स कर दीजिएगा आप उनके आंसर्स क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स के. उसमें से मुझे पार्ट इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई, पार्ट्स की समझ नहीं आई, तो आपने अब कमेंट्स में क्या क्या लिख करके लाना है. क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी पार्ट बी नहीं है, पार्ट सी, ई एंड एफ. क्वेश्चन नंबर 1 में से आपने ये तीनों पार्ट्स करके ले देने हैं मुझे. क्वेश्चन नंबर 2 में से आपने क्वेश्चन नंबर 2 में से बी, सी, डी, ई, एफ, जी. क्वेश्चन नंबर 2 में से आपने बी, सी, डी, ई, एफ, जी के कमेंट्स में इनका आंसर लिख के देना है. और क्वेश्चन नंबर 3 आपने या क्वेश्चन नंबर 1, 2 के आप कर लें. क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में उन्होंने जो है कुछ ऐसी मैट्रिसेस भी दी हैं. एक उन्होंने डायगोनल मैट्रिक्स दी है, एक स्केलर मैट्रिक्स दी है जो कि हमने इंट्रोडक्शन में नहीं पढ़ी थी. हमने सिर्फ आप कहेंगे आपने तो इंट्रोडक्शन में कुछ भी हमें नहीं करवाया. इंट्रोडक्शन हमने इस वजह से करवाया था ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए. उसमें मैंने आपको सिर्फ मेन टाइप्स करवाई थी जो ज्यादातर आती हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 आप ना करें, आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 की 3 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट्स आपने मुझे कमेंट्स में इनका आंसर बताना है. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो. उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बारे में समझ आ गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है. जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए हैं, आज कल हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 क्वेश्चंस करेंगे. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.